हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो लोग HPTGT कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, HPTGT कमीशन चाहे मेडिकल की बात कर लीजिए चाहे नॉन मेडिकल की बात कर लीजिए, उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का जो डिटेल सिलेबस होता है उसी को ही डिस्कस करेंगे। डिटेल सिलेबस में हम क्या क्या देखेंगे, बेसिकली कहाँ से कौन से टॉपिक आने की संभावना रहती है, कौन से हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करना है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने ये सिलेबस प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, बेसिकली मैंने इसको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसको एनालाइज करके ही मैंने आपका ये सिलेबस प्रिपेयर किया है। सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैं सिर्फ इसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिलेबस से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक गाइडेंस मिल जाती है, भाई हमने इस तरह से एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। बेसिकली सिलेबस में ये जो आपके लिए ये जो क्लास रहेगी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप बच्चों को एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा कि हमने अपनी तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है, कहाँ से हमने कौन कौन से कंसेप्ट को, कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करना है। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के डिटेल सिलेबस को। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे आप फिजिकल की बात कर लीजिए, चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, तीनों जो केमिस्ट्री के पोर्शन है वहाँ पे आपके कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली एग्जामिनर जो क्वेश्चन डालता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली जो एग्जामिनर होता है वो उस तरह के क्वेश्चन डालता है ताकि आपके नॉलेज को चेक किया जा सके। आपके नॉलेज को जज करने के लिए ही एग्जामिनर वो वैसे क्वेश्चंस डालता है। एग्जामिनर ये चेक करने के लिए क्वेश्चन नहीं डालता है कि आपके रट्टा मारने की ताकत कितनी है, नो, वो आपकी नॉलेज को चेक करता है। भाई आपने जो भी कंसेप्ट समझे हैं, क्या आपको वो जो टॉपिक है, क्या उनके कंसेप्ट आपको क्लियर है या कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक हो, उसके अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन डाल दिया जाए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट आपके कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बस आप इन्हीं कंसेप्चुअल अप्रोच को अपनाओगे तो आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। भाई कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करना है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो आ जाता है टॉपिक वो आ जाता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है, जो चैप्टर आता है वो आ जाता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। भाई इसमें आपको केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। व्हाट इज मोल, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सारी बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं आपके इस टॉपिक में। दूसरा आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर, भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वन आ जाता है दैट इज, इसके बाद आ जाता है बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आ जाता है दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। बेसिकली चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फिर इसमें हम वांट ऑफ फैक्टर भी पढ़ते हैं। भाई व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, उसका क्या क्या इफेक्ट है, वो सारी चीजें हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम बेसिकली आइडियल गैसेस क्या होती हैं, नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं, बॉयल्स लॉ, गैस लॉज को जो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, वो सारे के सारे हम स्टेट ऑफ मैटर में डिस्कस करते हैं। ठीक। नेक्स्ट वन आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स
केमिकल काइनेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, वो सारे टॉपिक आ जाते हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स में। ये जितने भी टॉपिक हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को इन टॉपिक के कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है, जिसमें जो केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हेस लॉ हो जाता है, फिर इसमें आ जाता है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट लेटिस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ हेस लॉ, फिर इसमें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, वो सारे टॉपिक इसमें कवर अप हो जाते हैं थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज, इसमें हम और क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, व्हाट इज पीएच, पीएच क्या, किस तरह से हम अलग अलग उस कंसंट्रेशन पे पीएच को काउंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इक्विलिब्रियम में डिस्कस करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वन आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन, जो इसका बेस है। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे हम ड्राई सेल, गल्वेनिक सेल, ड्राई सेल, गल्वेनिक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, मर्करी सेल, वो सारी चीज़ों को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। भाई इनकी वर्किंग कैसी है, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, किस तरह से ये काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, एफसीसी, बीसीसी, वो सारे टॉपिक यहाँ पे, ब्रेजिस जो क्रिस्टल लेटिस होता है, कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, वो सारे टॉपिक आ जाते हैं सॉलिड स्टेट है। तो ये है डिटेल सिलेबस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें जो जो मैंने आपको टॉपिक बताया उनके कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप हमारे कोर्स में जो रिकॉर्डेड क्लास है उनको देखोगे तो आपको हर एक कंसेप्ट, क्योंकि वहाँ पे हम हर एक चैप्टर को करवा रहे हैं और हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को विद कंसेप्ट के साथ मैं आपको करवा रही हूँ। तो आप अगर उन टॉपिक को देखना चाहोगे तो हमारे कोर्स में जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको आप चेक कर सकते हो और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, ये तो रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको भी हमने कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ ही लेके चलना है। नेक्स्ट बात आ जाती है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है एक्सेप्शन की। किसकी बात आ जाती है, दैट इज एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन बोलने का मतलब भाई जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन डालता है, जो भी क्वेश्चन पुट अप करता है, वो डिपेंड करता है, वो मैक्सिमम जो एक्सेप्शंस होते हैं वहीं से वो उठा के क्वेश्चन को डालता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन फोकस आपने किस पे करना है, एक्सेप्शंस पे करना है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है पीरियोडिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी, अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या फर्क होगा, उनके एटॉमिक रेडियाई में क्या फर्क होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला चैप्टर आ जाता है इसमें, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाता है, ये तो रही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर ट्रेंड टुवर्ड्स अ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। भाई जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ इस चैप्टर में वही चीज़ पढ़ेंगे, जब दो एटम आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है और उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल की शेप भी अलग अलग तरह की होती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली 4 तरह की थ्योरीज को पढ़ेंगे। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लुईस शॉर्ट स्ट्रक्चर आता है, लुईस थ्योरी आती है, कॉसेल लुईस थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है। 4 तरह की थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। वहाँ फाइनली आपको पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग तरह की शेप बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें
थर्ड वन एसिड, बेस, सॉल्ट। भाई कौन सा इनमें से लुईस एसिड है, कौन सा इनमें से लुईस बेस है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स। कई बार यहाँ पे मेटलर्जी पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भी कौन किसका ओर है, ये किस ओर से बना हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और मेटलर्जिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आ जाता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पे हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये आ जाते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, ग्रुप 80 तक। यहाँ भी हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी, किस तरह की ये केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, क्या इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ भी हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट टॉपिक जो आता है इसमें, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो जो इश्यूज होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग किस क्या रीजन है, वो बेसिक से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, और यहाँ से बेसिकली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वैसे ही इससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पूछे जाते हैं। बट कंसेप्ट तो सारे के आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट आ जाती है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 90% बच्चों से पूछा जाए तो उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सबसे टफ सब्जेक्ट रहता है। सबसे केमिस्ट्री का सबसे टफ पोर्शन 90% बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाखों हजारों क्या है रिएक्शंस हैं, फिर उनके मैकेनिज्म्स हैं। बट मैं अभी भी ये कहती हूँ कि अगर आप मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप कोर्स भी चेक कर सकते हो, कोर्स में जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उनको भी आप चेक कर सकते हो, तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे हर एक रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से करवाया हुआ है। बेसिक से बेसिक रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन, सारी चीज़ों को मैंने कोर्स में जो क्लासेस हैं वहाँ पे कवर अप करवाया हुआ है। बेसिक से स्टार्ट करके जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली रिएक्शन है वहाँ तक हमने रिएक्शंस को किया हुआ है। बेसिक जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बिन, फ्री रेडिकल क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज, हीटेरोलिटिक क्लीवेज, ये सारे टॉपिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सारी बेसिक चीज़ें हमने अपने रिकॉर्डेड क्लासेस मतलब लाइव क्लासेस में मैंने आपको करवा रखी है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है अगर आपके कंसेप्ट, वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। देखो टीचर का काम होता है कि आपको डायरेक्शन देना, भाई यहाँ से ये टॉपिक आपने कवर अप करने हैं, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी काम, सेकंड काम रहता है आप लोगों का, फुल डेडिकेशन से आप उसे सुने, आप अपने सिलेबस, आप जो भी आपका एग्जाम है उसकी तैयारी करें। अगर आप फुल डेडिकेशन से मेहनत करोगे, मेहनत आपकी और आप कोशिश करोगे वो बेहतर है, तो आपका एग्ज़ाम इजी तरीके से क्या हो सकता है, क्वालिफाई हो सकता है। बस आपने अपनी मेहनत को 100%, 101% लेके चलना है, अपनी कोशिश रखनी है, एग्ज़ाम इजी तरीके से क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपकी वही जनरल चीज़ें आ जाती हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर बच्चों का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेहतर है, अगर उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम चीज़ें उनको समझ आ गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज किया, देखा, अगर आप भी देखोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नेमिंग रिएक्शन पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेमिंग रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फोकस
बस आपने नेमिंग रिएक्शन पे करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। गॉट इट। तो पहला आ जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा आ जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ते हैं जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। नेक्स्ट आ जाता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन। यहाँ पे हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट आ जाता है एल्कोहल, फिनोल, इथर। नेक्स्ट फिफ्थ वन आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन यहाँ भी इनसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, भाई इनकी कैसी केमिकल रिएक्शन है, किस किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो ये सारी चीजें इनमें से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेमिंग रिएक्शन भी आ जाती है इनमें से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसी में से, तो ये अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए। बस वही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज पॉलीमर। पॉलीमर में से जैसे पूछ लिया जाता है नाइलॉन 6 का मोनोमर यूनिट क्या है, नाइलॉन 66 की मोनोमर यूनिट क्या है। तो पॉलीमर चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी डिटेल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री जो HPTGT कमीशन मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए काफ़ी, जो बच्चे HPTGT कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल में तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की, तो उनके लिए केमिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सिलेबस से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने कहाँ से कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से कंसेप्ट को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ज़्यादा हेल्प, क्योंकि हम अपने कोर्स में इन टॉपिक को करवा रहे हैं, हम क्लासेस हो रही है, तो वहाँ भी आप इन टॉपिक को, इस मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, वहाँ भी आप टॉपिक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये था डिटेल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर द HPTGT कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल एग्जाम। तो लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से एक रिमाइंड कराना चाहूँगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे कोर्सेज HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, JBT, JOA, पटवारी, HPPSC, फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402। ऐप का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।